public services merely on the ground of him belonging to a depressed class. चल, तो सबसे पहली बात 1930 में हमने कल भी एक पूरी लिस्ट देखी, उसी लिस्ट को एक बार हम लोग फिर से सामने लिखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ 1930 में? सबसे पहले 1930 में हुआ सिविल डिसोबीडियंस, या जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा, यानी दांडी मार्च से शुरुआत मान लो आप, तो यहां से सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। और उसी साल 1930 के अंतिम महीनों में क्या हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, ये विफल हो गया। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन इनके बीच में एक समझौता हुआ कि कांग्रेस सेकंड आरटीसी में जाएगी। इसी मार्च के अंतिम दिनों में कराची कांग्रेस अधिवेशन हुआ और हम देखते हैं कि यहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। साथ साथ गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस ने यहां पर पास कर दिया। उसी महीने गांधी इरविन समझौता हुआ, कांग्रेस ने उसी महीने एंड में पास कर दिया। फिर 1931 में ही अंतिम महीनों में होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी जाएंगे। लेकिन बी आर अंबेडकर साहब के साथ इसमें एक बहस हो जाएगी पृथक निर्वाचन दलित वर्गों को लेकर, और यह भी विफल हो जाएगा। 1931 में ही गांधी जी वापस दिसंबर में आएंगे और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी सविनय अवज्ञा को फिर से शुरू करेंगे, पुनः प्रारंभ करेंगे, फिर से रिज्यूम करेंगे और उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। इसी 1932 में हम देखते हैं कि अगस्त महीने में, अगस्त 1932, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 16 अगस्त 1932 को राम से मैकडोनाल्ड एक घोषणा करेंगे, सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड, जहां पर वो बोलेंगे कि जो बी आर अंबेडकर साहब ने 1931 में जो डिमांड उठाई थी दलित वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो दलित वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व देने को तैयार हैं, और ये थर्ड आरटीसी में भी अगर बी आर अंबेडकर साहब मांगते हैं तो हम दे देंगे। अब गांधी जी को मालूम है थर्ड आरटीसी 1932 में ही होने वाली है, उसी साल अंतिम महीनों में, और अगस्त तो हो ही गया है, यानी गांधी जी के पास कुछ ही समय बाकी है। तो गांधी जी ने अगले ही महीने सितंबर 1932 में आमरण अनशन शुरू कर दिया, और तब हुआ गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना समझौता, जिसमें यह बात हो गई कि दलित वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व वो नहीं मांगेंगे। हम लोग अभी यहीं मौजूद हैं, इसको हमको अभी फिर से डिस्कस करना है। और इसी के आधार पर अब जो थर्ड आरटीसी आज हम जो लिखेंगे, थर्ड आरटीसी होगी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें अंबेडकर साहब जाएंगे तो, लेकिन वो अपनी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग छोड़ देंगे। और अंततः इसलिए 1935 का अधिनियम जो आएगा उसमें दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। सही बात है, ये हम लोग काफी दिनों से कहानी देख रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, वो आए थे गांधी जी, हमने लिखा था, हमने बोला था गांधी जी आए हैं दिसंबर में और रिज्यूम जनवरी में किया, एक हफ्ते बाद। जी 4 जनवरी को अरेस्ट हो गए, ऐसा लिखा है हमने, ऐसा लिखा है हमने। ठीक हो सकता है, क्योंकि जो अगर हमने लिख दिया वो ज्यादा सही है। मैं गलती कर सकता हूं लेकिन नोट्स गलती नहीं कर सकते, क्योंकि नोट्स ना 6 से 7 सालों में रिफाइन हो के आए हैं, तो नोट्स में गलती नहीं हो सकती। जो मैंने बोल दिया वहां पे मेरा ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन नोट्स गलत नहीं हो सकता। नोट्स में हमने लिखा है 4 जनवरी को अरेस्ट हुए और रिजम्पशन, हाँ, तो रीस्टार्ट फिर 29 दिसंबर 1931 को ही हुआ होगा। ठीक है, जहां पे मैंने कुछ लिखवा दिया और फिर बोलने के टाइम पे मुझसे गलती हो गई, तो नोट्स जो कह रहे हैं वही सही है ना, क्योंकि वो बहुत सालों में बने हैं, वो एक दिन की बात ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम लोग वापस रिज्यूम करें, आ जाओ। तो यहाँ पे हमने ये वाला पूरा डिस्कशन करना है। अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं 1932 के पूना समझौता में। अब देखो, हमने एक बात बड़ी सिंपल सी ये कह दी कि भाई बी आर अंबेडकर जो इतने सालों से एक मांग कर रहे थे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी सिर्फ गांधी जी के प्रभाव में आकर, बचपन से जो उन्होंने सोच के रखा कि दलितों का उत्थान करना है, और अब जब वो मौका मिला तो एकदम से छोड़ देंगे। उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा आश्वासन मिला होगा जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पृथक प्रतिनिधित्व की मांग छोड़ रहा हूं। और उनको क्या आश्वासन मिला? आरक्षित निर्वाचन प्रणाली।
तो गांधी जी ने क्या कहा अंबेडकर साहब से कि आप पृथक निर्वाचन छोड़ दो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको चाहिए कि दलित वर्ग का उत्थान हो तो आप वहां आरक्षित निर्वाचन प्रणाली ले लो, क्योंकि आरक्षित निर्वाचन प्रणाली में सीट रिजर्व हो जाती है दलित वर्ग के लिए, अगर तो प्रत्याशी तो दलित ही होगा, तो जीतेगा तो दलित ही, लेकिन वोटर सब हो सकते। कम से कम दूसरे लोगों को वंचित मत करो। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।